हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अभिलाषा पाठक और हमेशा की तरह हाजिर हूं लेके आपका फेवरेट शो रूबरू, एक ऐसा शो जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं यंग, एनर्जेटिक, एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने समाज में अपना एक नाम बनाया है और लगातार कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं उन्होंने शादी ब्याह को बहुत ही आसान कर दिया है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट यूज़र हैं, एक क्लिक और हर मुश्किल आसान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ bigindianwedding.com की, जिसके CEO एंड फाउंडर मिस्टर आशीष अब्रोल हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। पहली नौकरी आपने कहाँ की? काम कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? मेरा काम शुरू हुआ, मैंने बैंकिंग में मेरी पहली नौकरी थी। मैंने एक बैंक था टाइम्स बैंक, टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया था टाइम्स बैंक 1997 में, 96 में एक्चुअली किया था प्रमोट। मैंने उनको ज्वाइन किया था 1996 में ही। और उसके बाद मुझे एक मौका मिला। एक मेरे मित्र थे जो अमेरिका में बेस्ड थे, सेटल थे, तो उनके कोई लोग आए वहाँ से, अमेरिका से, उन्होंने इंटरव्यू लिया यहाँ पे और मैं सिलेक्ट हो गया। तो फिर मैंने ज्वाइन किया 2001 में, डॉयचे बैंक छोड़ा और मैं अमेरिका चला गया। और 10 साल मैं वहाँ पे रहा और फिर मैं वापस आया हूँ करीबन जून 2010 में। तो यही वापसी आपकी हुई 2010 में और 2010 में ही आपने बिग इंडियन वेडिंग की नींव भी रख दी। बिल्कुल। हाउ इट हैपन? इंटरनेट का तो मुझे शौक़ था ही कि मेरे को इंटरनेट में कुछ नया बिज़नेस करना है। अब इंटरनेट के अंदर क्या करना है ये पूरा तरह से क्लियर नहीं था। तो वेडिंग एक अच्छी मार्केट दिख रही थी, पर ये पक्का नहीं था कि वेडिंग में ही जाएं, कि मेरे को और भी 2-3 आइडियाज़ थे कि उनमें भी शायद मैं जाऊं। फिर हमने थोड़ा सा मार्केट को देखा। मार्केट के अंदर ऑब्वियसली किसी भी एंटरप्रेन्योर के आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि आपको एक किसी चीज़ का शौक़ है, अच्छी बात है, पर ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि मार्केट के अंदर उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो हमने थोड़ा सा स्कैन किया मार्केट को, लैंडस्केप को देखा कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन प्लेयर्स हैं इस मार्केट के अंदर, कहाँ पे शायद हमारे लिए एक जगह बन सकती है। और ये काफ़ी क्लियर हो गया। करीबन हमने इसको रिसर्च किया, करीबन 15 दिन, 1 महीना, 3-4 लोग हम मिले और हमने रिसर्च किया, इंटरनेट पे बहुत रिसर्च किया, लोगों से बहुत बात करी। एक हमने कंसल्टिंग कंपनी से भी बात करी, जो मेरे मित्र थे उनसे भी बात करी, उन्होंने भी हमारे लिए एक छोटी सी रिपोर्ट भी बनाई। तो उसके बाद काफ़ी क्लियर हो गया हमारे को कि वेडिंग मार्केट जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं अमेरिका में 10 साल, जैसे मैंने आपको बताया, रहा था, और वहाँ पे जो अब हम कर रहे हैं, हमारी जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं जी। तो हमने सोचा कि वो कंट्रीज़, अमेरिका में अगर आप देखें पॉपुलेशन सिर्फ 300 मिलियन की है, हमारी पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन। और इसका मतलब 1.2 बिलियन का मतलब ये है कि इतने लोगों की शादी होनी है, जितने ज़्यादा लोगों की शादी होनी है उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। जो पोर्टल सर्विसेज हैं उसमें अभी भी बहुत कम लोग ही उसको ऑप्ट करते हैं। तो इन 3 सालों में व्हाट होमवर्क यू हैव डन और ट्राई टू रीच पीपल? इंटरनेट के अंदर लोग हमारी वेबसाइट पे कैसे आते हैं, ये जैसे एक दुकान होती है, इंटरनेट के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो हमने उन सब चीज़ों में बहुत इन्वेस्ट किया है, मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया है, गूगल पे इन्वेस्ट किया है। और आज की डेट में हमारा जो ट्रैफिक है अपनी इंडस्ट्री में, वेडिंग इंडस्ट्री में, पोर्टल्स के अंदर हम नंबर 1 हैं। हमारा पहला जो आइडिया था वो ये था कि इस टाइप को पॉपुलेशन को, जिसको अपनी नई सिटी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, 800 वेडिंग वेन्यू में से आप कहाँ अपनी सर्च शुरू करेंगी और कहाँ गाड़ी लेके कहाँ जाएंगे। तो हमने उस सारे प्रोसेस को बहुत इजी बना दिया है इंटरनेट के ज़रिए। और इंटरनेट पे आप जाइए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, आप लॉगिन करिए, वेडिंग वेन्यू ढूंढना है, आप किस एरिया में ढूंढना चाहते हैं, किस टाइप का ढूंढना चाहते हैं, किस कैपेसिटी का ढूंढना चाहते हैं, आपको सब एक क्लिक से मिल तो सकता है। एक वेन्यू की बात हुई, और क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं? वेबसाइट पे 40 कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर आपको सर्विसेज मिल सकती हैं। लेडीज़ के लिए मैं अगर बताऊं तो मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है, वेडिंग फोटोग्राफर, लहंगा साड़ी, हेयर सैलून, ज्वेलरी, फिर आपको केटरर्स हो गए, फिर मेहंदी वाला हो गया, फिर आपका घोड़ी वाला, बैंड वाला,
फायरवर्क्स होते हैं आजकल। तो इस तरह करके हमारी वेबसाइट पे एस्ट्रोलॉजर्स इस तरह से करके थिंक अबाउट इट एंड इट्स देयर, आप सोचिए और वो है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरे मुंह से शब्द निकाल लिए। आप अगर सोच सकते हैं तो ज़रूर वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। आज की डेट में हमारे पास करीबन 16,500 डिफरेंट बिजनेसेस, जिनको हम वेंडर्स बोल सकते हैं, वो लिस्टेड हैं इंडिया की 14 सिटीज़ के अंदर। अगर हम वेडिंग की बात करें तो थीम पर वेडिंग इंडिया में अब इन है, यूथ जो है वो किसी भी तरह से अपने आप को अलग तरह से न्यूट्रल नॉट में टाई करना चाहता है, उसके लिए भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हमारा फोकस ये है कि हम जो इस टाइप की शादी ऑर्गेनाइज करते हैं, थीम वेडिंग, उसको हम अपनी वेबसाइट पे दिखाएं, उसके प्रोडक्ट और सर्विस को दिखाएं, और जो इस चीज़ को ढूंढ रहा है, लड़की या लड़का, उसको ये चीज़ मिल जाए कि ये सर्विस प्रोवाइडर ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकता है, आप इनसे प्लीज़ कांटेक्ट करें और बात करें। जी, हम एक प्लेटफॉर्म है जो इन दोनों को मिलवाते हैं, खुद हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करते। पर आपके प्रश्न था कि थीम वेडिंग्स के बारे में। थीम वेडिंग्स बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत पॉपुलर हैं, और थीम वेडिंग्स के ऊपर हमारी वेबसाइट पे बहुत आर्टिकल्स भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेंट भी बहुत है हमारी वेबसाइट पे, तो आप वेंडर भी ढूंढ सकते हैं, और थीम वेडिंग को कैसे प्लान करना है, थीम वेडिंग किस टाइप की थीम्स आजकल चल रही हैं, उन चीज़ों पे बहुत सारे हमारे पास आर्टिकल्स हैं हमारी वेबसाइट पे। तो एक लड़की उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकती है, एक आइडियाज़ ले सकती है, और फिर किसी वेडिंग प्लानर से बात करके वो कह सकती है कि मुझे इस टाइप की चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। काम करने की आदत, कुछ नया करने की सोच ने उन्हें रोका नहीं, और बहुत जल्द ही डिसाइड हो गया बिग इंडियन वेडिंग। किस तरह से ये कंपनी काम करती है, कैसे शादी के मामले में ये हिट है, आइए आपको बताते हैं। BigIndianWedding.com एक पोर्टल है जो शादी के आयोजन से जुड़ी हर जानकारी आपको देता है। 2010 में आशीष अब्रोल ने जब इसकी शुरुआत की तो सोचा भी नहीं था कि भारतीय युवा इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ऐसे पोर्टल्स विदेशों में काफी प्रचलित हैं और लोग इसे सुविधाजनक भी मानते हैं। आशीष ने देखा कि भारतीय शादी विवाह के आयोजन दुनिया भर में सबसे वृहद और खर्चीले होते हैं, लेकिन लोगों के पास जानकारी का अभाव है और वेडिंग पोर्टल की यहाँ सख्त जरूरत है। अपने आकलन में वो सही भी साबित हुए, क्योंकि सिर्फ 3 सालों में उनकी कंपनी आज नंबर 1 बन चुकी है। BigIndiaWedding.com सिर्फ शादी की तैयारी करने वालों के लिए ही बेहतर ऑप्शन नहीं है, बल्कि शादी से जुड़ा काम करने वाले वेंडर्स के लिए भी मददगार साबित हुआ है, क्योंकि BigIndianWedding.com पर अपनी सर्विस का प्रचार करने से छोटे बड़े सभी बिजनेसमैन के बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है। अगर आपने इस पोर्टल का नाम पहली बार सुना है तो आइए देखते हैं कि शादी से जुड़ी क्या क्या जानकारी BigIndianWedding.com देता है। एस्ट्रोलॉजर्स, बैंडवालास, ब्राइडल फैशंस, डिजाइनर्स, लहंगास एंड साड़ीज, शूज एंड बैग्स, वॉचेस, कार एंड बस रेंटल्स, caterers, DJ and live music, firework display, flowers and decoration suppliers, घोड़ीवाला, buggy and palki, health and beauty, beauty salons, cosmetic treatment, hair salons, makeup artists, personal fitness, weight loss, honeymoons, jewelry, lehenga and jewelry on ranch, lingerie and intimates, mehendi artist, men's style, photographers, sherwani on ranch, spas, torso and gift packing, wedding cake, wedding choreography, wedding gifts and chocolates, wedding invitations, wedding planners, wedding venues, banquet halls, farmhouses and lawns, hotels। यानी कि आप जिन चीजों के बारे में नहीं जानते उनके बारे में भी ये BigIndianWedding.com आपको अपडेट करता है। वाकई आशीष की BigIndianWedding.com की कामयाबी ने उन्हें एक क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना दिया है।
वेडिंग ऐसी साइट है जहां पर शादी से जुड़े हर सॉल्यूशन, हर जानकारी आपको मिलेगी। किसे इसे बेहतर बनाएं और ज़िंदगी का एक यादगार पल बनाएं। अगर ऐसी सोच आप रखते हैं तो ज़रूर इस साइट पर जाएं। कुछ और भी बातें हम आशीष से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। जस्ट कमिंग बैक विथ रूबरू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रूबरू और हमारे आज की खास शख्सियत हैं मिस्टर आशीष अब्रोल, फाउंडर एंड CEO ऑफ bigindianwedding.com। आशीष, आपने बताया कि बहुत ही कम लोग आपके साथ थे और उनके साथ अब ये कंपनी पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर गई है। मैं चाहूँगी कि हमें आप अपना ऑफिस दिखाएं। आइए, ये हमारा ऑफिस है। तो कुछ टीम मेंबर्स हैं, इनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। रमेश हमारा ग्राफिक्स का काम संभालते हैं, मतलब ज्वेलरी है, फैशन है, काफ़ी कुछ है। तो रमेश इसमें बहुत उसी पे फोकस करते हैं। बहुत ही बढ़िया बना रहे हैं। मेकअप और हेयर, ये किसी डिज़ाइनर मेकअप आर्टिस्ट का है जी। ये हमारे एक एडवर्टाइज़र हैं, साक्षी सागर, मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत टॉप की मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो इनको हम ये हमारे साथ एडवर्टाइज़ कर रही हैं काफ़ी समय से। तो इनके लिए हम ये बना रहे हैं, फेसबुक पे प्रमोशन के लिए हम ये ग्राफिक एक बना रहे हैं, उनके लिए बैनर बना रहे हैं। Being a girl, what you do to lure them on your side, especially girls? You see girls like nice pictures, Yeah. and you know photographs. So that's we post them on our page. We get pretty good response. Thank you. She creates all of the lovely content that we have on the website, and she works with a bunch of other people as well. And जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे वेबसाइट पे करीबन 350 आर्टिकल्स हैं आज की डेट में, जो प्रियंका ने और प्रियंका की टीम ने सब इकट्ठे होके एक कंटेंट बनाया है। प्रियंका, कैसे रिसर्च करती हैं आप जो कंटेंट जाता है साइट पर? First of all, we have people from the experts which we are in touch with, and their PRs, of course, and plus we keep on reading. There are a lot of material available. Otherwise, even internationally as well as nationally. So, after going through them, reading and a lot of analysis, and only after that. So this is Nishant. Hi, Nishant. Nishant is responsible for one of the most डिफ़िकल्ट टास्क इन इंटरनेट। मैंने आपको जैसे बताया था पहले जब हम बात कर रहे थे कि इंटरनेट पे जैसे आपको अपना चैनल आप कैसे डिस्कवर कराते हैं कि आपको चैनल को देखें लोग, तो उसी तरह से इन द इंटरनेट वर्ल्ड देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO. सो निशांत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दिस इज इन माय 3 years experience, I would say the most difficult task in running an internet company, SEO. And so he's doing a great job, and निशांत, किस तरह से आपका जॉब प्रोफाइल है? जैसा सर ने बताया बहुत ही टफ है। Yeah, actually we are online planning portal, so the whole I would say traffic that we get is from online, so there are different channels that we are working on, and luckily I would say sir has great insight about all this internet business, and from time to time gives very really good ideas for the promotion for Facebook, social media, and all other channels that we are focusing on. अभी तक कितना सक्सेसफुल आप मानते हैं इंटरनेट की दुनिया में, और कितना काम बाकी है? For future, I would say sky is the limit, and we are working very hard for that, and luckily we are improving month by month. ये है अरुण। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारी कंपनी शुरू हुई थी डाइनिंग टेबल से, मेरी मदर की डाइनिंग टेबल से। जी। आज से 3 साल से भी ऊपर हो गए। तो अरुण वहाँ मौजूद थे वहाँ पे। जितने भी डेटा होते हैं सारा मैनेज करते। अरुण देखता है जितना भी हमारा, जैसे मैं आपको बता रहा था कंटेंट, जैसे वो है हमारा वेंडर लिस्टिंग्स हैं जो हमारे पास 16,500 आज की डेट में। तो ये जो सारा वेंडर डेटाबेस है, अरुण इसको पूरा हैंडल करता है, इसकी कोऑर्डिनेशन करता है कि डेटा करेक्ट है, इसको कैसे अपडेट करना है, कब अपडेट करना है, कैसे इसको कितनी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं वेंडर से। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी यूज़र के लिए उतना हमारे लिए बेहतर है।
तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अरुण के पास है। एक चीज़ मैं बहुत बढ़िया देख रही हूँ आपके ऑफिस में कि हर कोई मल्टीटास्किंग करता है और वो शायद फिर मोनोटोनस भी नहीं होता होगा उनके लिए काम, जब आपको अलग अलग चीज़ें करने को मिल रही हैं। तो हमारे ऑफिस में एक मैंने जो अनरिटन रूल है और सबको मैं हर वक्त ये बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ आप जो कर रहे हैं, अगर आपको उससे थोड़ा सा बोर्डम हो गया है तो हमारे पास काम करने के लिए इतना ज़्यादा है कि आप मेरे पास आइए और बोलिए मेरे को 6 महीने ये नहीं करना है, कुछ और करना है। आप बताइए क्या करना है, और 100% में से 99% चांसेस हैं कि मैं आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूँगा, क्योंकि उससे जैसे आपने बहुत सही बोला कि उसमें मोनोटनी नहीं होती है लोग के लिए और वो नई चीज़ उनको सीखने को मिलती है, उनके लिए भी अच्छा है, कंपनी के लिए भी अच्छा है। तो वेंडर्स को आप इंस्ट्रक्शन भी देते हैं किस तरह से वो पिक्स भेजें या बेस्ट पिक्स भेजें? कभी रिजेक्ट भी किया है आपने उनके भेजे हुए स्नैप्स को? ऐसा लगता है तो हम सर से पूछते हैं, मतलब ये कैसी इमेज ऐसी है तो बताते हैं हाँ ये लगाओ कौन सी इमेज। प्रेजेंटेशन कितना मायने रखता है आप लोगों के लिए? क्योंकि मैं जितनी भी पिक्स देख रही हूँ वो सारे बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। पिक्चर्स हमारे लिए, हमारा काम जो है, जैसे आपको पहले भी अलोली भी बता रही थी कि लड़कियों को पिक्चर्स पसंद आती हैं और हमारा काम ही इस तरह का है। मैं कई बार बोलता हूँ कि हमारा काम सुंदर पिक्चर्स का है, वेडिंग्स का तो है ही, पर सुंदर पिक्चर्स का हमारा काम है, क्योंकि लड़कियां देखना चाहती हैं, उनको इंस्पिरेशन चाहिए अपनी शादी के लिए कि उनको 300 फोटोग्राफ दिखाइए आप लहंगे की, जिनमें से वो उनको एक पसंद आएगा। तो हमें पहले 300 सुंदर लहंगों की फ़ोटोग्राफ्स उनको दिखानी है, 300 ज्वेलरी के डिज़ाइन दिखाने हैं, 300 हील्स के डिज़ाइन दिखाने हैं, मेकअप के डिज़ाइन दिखाने हैं, वेडिंग डेकोर के डिज़ाइन दिखाने हैं। तो पिक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिक्चर्स को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और उनको किस तरह से हम फ़ोटोशॉप कैसे यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे होती है, साइजिंग कैसे होती है, उन पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है उसके ऊपर। और अगेन गोज़ बैक टू वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, प्रोडक्टिविटी। तो मैं इनको बोलता हूँ कि आप काम बेशक कम करिए एक दिन में, आउटपुट कम और ज़्यादा कभी मतलब नंबर्स में बेशक वो कम हो, पर क्वालिटी उसकी एकदम टॉप की होनी चाहिए। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, इन कंपैरिजन टू एनीबडी एल्स इन द मार्केट, हमारी जो क्वालिटी है वो बहुत हाई है। तो क्वालिटी पे ख़ास ध्यान रखते हैं आशीष अब्रोल जी, और जो उनकी टीम है वो वाकई में बहुत इंथुजियास्टिक है। ज़ाहिर तौर पे वो एनर्जी उनको अपने बॉस से ही मिलती है। आशीष अब्रोल के बारे में हम आपको कुछ और भी बताएंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रूबरू। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूबरू। और जैसा कि शादियों का सीज़न है तो इस बार हम जो शख्सियत आपके पास लेकर आए हैं, आपके सामने लेकर आए हैं, वो शादियों के मामले को बहुत ही सिंप्लीफाई उन्होंने कर दिया है अपने पोर्टल के ज़रिए, दैट इज़ bigindianwedding.com। जी हाँ, आशीष अब्रोल हमारे साथ हैं और हमने उनसे कई दिलचस्प बातें जानी उनके बिज़नेस से रिलेटेड। अब थोड़ी पर्सनल बातें हम करेंगे। सर कुछ बताइए हमें आपके डे रूटीन के बारे में, हाउ यू स्टार्ट योर डे? ये तो मंडे टू फ्राइडे तो ये तो है ही। उसके बाद शाम को मैं यहाँ पे, हमारा ऑफिस एक बहुत अच्छी जगह पे है, तो मैं रन करता हूँ करीबन 3 बार ही हफ्ते में। कई बार कोशिश करता हूँ कि 4 बार भी हो जाए, पर 3 बार तो करता ही हूँ। और घर पहुँचने के बाद टीवी का मुझे शौक़ है, थोड़ा सा पॉलिटिकल न्यूज़ में काफ़ी मुझे दिलचस्पी है, वो देखता हूँ। कुछ 2-3 प्रोग्राम्स हैं जो उनमें दिलचस्पी है, वो देखता हूँ। और बस 11 साढ़े 11 बजे रिटायर होके सो के फिर अगले दिन की तैयारी। ये बताएं कि मूवीज़ और अगर हम ये कहें कि सॉफ्ट हॉबीज़ तो क्या है आपके? मैं पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है, किताबें पढ़ने का। न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। 10 साल वहाँ रहने के, न्यूयॉर्क रहने के बाद एक एडिक्शन सी बन गई है, वो बहुत पढ़ता हूँ मैं। किताबें बहुत पढ़ता हूँ, टेक्नोलॉजी न्यूज़ बहुत पढ़ता हूँ। तो पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है। ये मेरा ख्याल मेरी वही रेस्टलेसनेस जो आती है वहीं से आती है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज अब्जॉर्ब करने का बहुत शौक़ है मुझे, तो उसके कारण नए काम करने का मुझे आइडियाज़ आते हैं, उससे फिर रेस्टलेसनेस होती है। और उसके अलावा म्यूज़िक का शौक़ है, मूवीज़ का भी डेफिनेटली शौक़ है। फ़िटनेस का डेफिनेटली मुझे बहुत शौक़ है। आई लाइक टू बी फिट। योगा सुबह करता हूँ, भागता हूँ। किस तरह की म्यूज़िक को सुनना पसंद करते हैं? म्यूज़िक कोई इतना कोई स्पेशल कोई जॉनर नहीं है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ।
मेरा सुबह जब उठता हूँ योगा के बाद ख़त्म होते ही म्यूज़िक चालू हो जाता है। मेरे पास फ़ोन के ऊपर एक ट्यून इन रेडियो लगाया हुआ है मैंने, उस पर जो भी म्यूज़िक आ रहा होता है वो मैं सुनता हूँ, हिंदी हो इंग्लिश हो। 80s का म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ है, 80s में मैं बड़ा हुआ। मूवीज़ के बारे में बताइए, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर इंडियन और इंडियन एक्टर में तो मेरे फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन होंगे डेफिनेटली, विदाउट अ डाउट। और इन दी अपकमिंग एक्टर्स आई वुड थिंक रणबीर कपूर, आई लाइक हिम, आई थिंक ही इज़ एक्सीलेंट। और एक्ट्रेस में मे बी दीपिका पादुकोण। अगर बात करें पोजीशन की, हर कोई सोचता है ये मेरा बेस्ट पोजीशन है, व्हाटएवर, किसी को कुछ गिफ्टेड या कोई भी ऐसी चीज़, या योर कार, न्यूली बॉट हाउस, व्हाट्स योर बेस्ट पोजीशन? Best possession. My best possession is my curiosity. You're always curious to learn things. Yes. Great. और कुछ हमें बताइए कि जो शादी और चीज़ें जिनके बारे में आप अभी नॉलेज दे रहे हैं अपने पोर्टल के ज़रिए, लोगों की कई तरह के मिथ होंगे जो ख़त्म हो रहे होंगे कि भाई ये चीज़ें बहुत महंगी आती है, लेकिन आपने बताया कि नहीं, दिस इज़ अवेलेबल इन मार्केट। तो क्या और टिप्स हम हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं, या कुछ चीज़ें आई ओपनर थिंग्स? हमने जब ये पोर्टल शुरू किया था, हमारा एक बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव थे। एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली ये था कि हम इसमें पैसे बनाएं, जो कि हम बना रहे हैं। इसके अलावा ये भी था कि हम एक इंडियन वेडिंग्स को जो ब्राइड टू बी, ग्रूम टू बी और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको एक ऐसे तरह से गाइड कर सकें कि वो सिर्फ फैशन या जो आजकल के नए मतलब फैड जिनको बोलते हैं उनको फॉलो ना करें, पर अपनी ट्रेडिशन की तरफ जाएं कि हम इंडियंस हैं, हमारे एक ट्रेडिशंस हैं। मैं वेस्टर्न सोसाइटी में रहा हूँ 10 साल, मुझे बहुत पसंद है अमेरिकन सोसाइटी, और जिस तरह से उन्होंने जैसे उनकी सोसाइटी फंक्शन करती है बहुत पसंद है। पर एट द सेम टाइम हमें अपने ट्रेडिशंस को नहीं भूलना चाहिए। हमारे ट्रेडिशंस बहुत सुंदर हैं, बहुत बढ़िया हैं और बहुत कलरफुल हैं और बहुत इन्जॉयबल हैं, और शादी के ट्रेडिशन बहुत ही अच्छे हैं, और हमारी वेबसाइट पे बहुत इस पर इन्फॉर्मेशन है। नाइस, बहुत अच्छे टिप्स आपने हमें दिए, और मैं समझ सकती हूँ कि क्यों बिग इंडियन वेडिंग हिट है, अपने आप में डिफरेंट है, किस तरह की सर्विस आप देते हैं। तो रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू, और मैं यही चाहूँगी कि आपका जो ये पोर्टल है वो नंबर 1 तो बन ही गया है, आगे भी और अच्छा करें, एक गुडविल हो उसका, और ब्लाइंडली से ट्रस्ट करें ब्राइड्स और ब्राइडग्रूम, और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, कुछ और भी नया आप जल्दी करें ताकि हम फिर से आपको कवर करें, आपकी स्टोरी करें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच अभिलाषा, आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये थे आशीष अब्रोल जी, जिन्होंने आपको ये बताया, दुनिया को ये बताया कि अगर कोई चाह है तो बस रुकिए मत, चल पड़िए एक नई राह पर, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसी सोच के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, और ये वादा भी करते हैं कि अगली बार किसी ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए रूबरू। नमस्कार।